समझ गई हूं मैं। डीपी शास्त्री जी और शोएब सिद्दीकी जी, आपसे मैंने जब सवाल पूछा मैंने क्या बोला, इस कोर्ट को आप कैसे ले रहे हैं? मैंने यहाँ पर किसी को कोर्ट नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया है। हाजी हसन, आप अपना नैरेटिव अपने साथ रखिएगा, ये नैरेटिव यहाँ पर इस चैनल में चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। रितु जी हमारे सुन ले, मैं बोलूं? हाँ रितु जी मैं बोलूं? देखिए जी रितु जी, ऐसा है, देखिए मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, एक गुजारिश भी आपसे रहेगी। हाँ। कि जैसे आपको पैनलिस्ट की बात खराब लगे उसको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे शोएब सिद्दीकी को ना हो, लेकिन कम से कम उसको अपनी बात कहने का मौका दिए। अरे मैं मौका दे रही हूँ, मैंने कोट किया है, मैंने पूछा है नबी मोहम्मद का ये जो जिक्र है ये गलत है तो कोट कर दीजिए। नहीं हुआ है, इतना बौखलाना क्या है इसमें? देखिए मैं सुन तो लिए, मैं बता रहा हूँ, कमल मेरी बात मुका, दूसरे पैनल की पूरी बात सुन लेती है, मुस्लिम सलावर की बात को दबा देती है। सुन तो लिए, देखिए हाजी हसन साहब जो है वो आपको बेटी के रूप में देकर तुम निकल गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, मैं माफी मांग रहा हूँ उनकी तरफ से। भाई आप उनकी बेटी की उम्र में होंगी, और मैंने हमेशा कहा कि इस्लाम में औरतों का बहुत बड़ा मर्तबा है। हमारे वहाँ औरतों बहुत बड़ा मर्तबा है। हमारे फातिमा ज़हरा दुनिया में सबसे मोतबर नाम है, उनकी वालदा हज़रत खतीजा थी, उनको मुसलमानों की माँ कहा था। तो ऐसा ना कहिए हिंदुस्तान में औरतों को दैविक दर्जा दिया गया। आप मेरी छोटी बहन हो सकती है उम्र में, बड़ी बहन तो नहीं, छोटी बहन हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए बात यहाँ पर यह है कि जो आप कोट कर रही हैं, होता क्या है, ये सब हदीसें जो बात की होती है वो हदीसें कहीं ना कहीं हवा में रहती हैं। तो इस तरह उन्होंने यही बात कही कि क्लियर हो तो बात कर लीजिए उस पर। और जहां तक बच्चों की बात है, देखिए मैंने बार बार आपसे बात मैंने कौन सा इसे प्रमाणित कर दिया, मैंने कौन सा कह दिया कि कुरान का पाठ है? सवाल किया है, जवाब दे दीजिए। नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए जो हमारे नबी आपने बात करी, नबी जो थे हमारे नबी नहीं थे, पूरे आलम के नबी थे, और उन्होंने जो पैगाम पहुंचाया आप भी जान रही, मैं भी जान रहा हूँ। ये होता क्या, यहाँ पर आने के बाद शोएब सिद्दीकी हो या चाहे कोई हो, वो सस्ती शोहरत पाने के लिए तरह तरह के बयान दे देता है। और मैंने एक बात हमेशा अपने आलिमों से भी कही, देखिए मैं हमेशा ईमानदारी बोलता हूँ, आपने और एंकरों से पूछ लिया, मैं बराबर बैठता हूँ आपके वहाँ। मैंने हमेशा कहा कि मेरे वहाँ जैसे आपके वहाँ कोई बात होती है तो आपके वहाँ साधु संत महंत प्रचार वगैरह मंदिर आम पर आते हैं, लाइव डिबेट में अपनी बात कहते हैं, अपने हक को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो किसी की बात अच्छी उसको मानिए, चाहे मुखालिफ हो चाहे आपके सपोर्ट वाला हो। हमारे वहाँ आलिमों की कमी है जो मंदिर आम पर आके अपनी बात को रखते नहीं है। अगर शोएब सिद्दीकी रखेंगे उसका असर कम होगा, लेकिन हमारे बड़े बड़े जो आलिम है, सुनिए, तो अगर मैं गलत होंगी कोट कर दीजिएगा, इस तरीके का बिहेवियर मत करिएगा जो हाजी हसन करके गए हैं। अब मुझे बताइए, हदीस का मतलब है संख्या बढ़ना सकारात्मक है, लेकिन गुणवत्ता और जिम्मेदारी हमेशा प्राथमिक है। इसे सिर्फ बच्चे ज्यादा पैदा करो की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये भी मैं गलत कोट कर रही हूँ क्या? ये तो मैंने गलत कोट नहीं किया होगा, मुझे बताइए। नहीं, देखिए सबसे पहले मैं आपकी बात कह दूं कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप कह रही कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर ना करिएगा। मेरी बेटी 4 साल की, मैं उसको आपसे बोलता हूं, तो आपको मैंने भी छोटी बहन कहा है, तो सवाल नहीं पैदा तो मैं कुछ आपके बारे में कुछ गलत सोचूं, अल्लाह ना करे, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं। देखिए होता क्या, मैंने आपसे बात कही ना कि कोई भी मजहब हो उसमें बच्चे पैदा करने के लिए कोई वैसी बात नहीं है कि आप बच्चे पैदा करिए, लेकिन जब शादी होती है जाहिर सी बात परिवार चलने के बच्चे भी बढ़ते हैं। आप देखिए दिलीप कुमार को देखिए, कितना बड़ा एक्टर थे, ट्रेजिक किंग थे, सहरा बानो का एक इंटरव्यू खुद थोड़ा शाहरुख खान सुन लिएगा, शाहरुख खान ने कहा कि काश मेरा को हाजी हसन की तरह थोड़ी है, हाजी हसन की तरह आचार्य अरुण देखिए होता क्या, एक सेकंड बस, एक सेकंड देखिए, मैं देखिए एक सेकंड 30 सेकंड दे दिए, बात मुकम्मल हो जाए, एक पैगाम अच्छा चला जाए। तो शादी के बाद जाहिर सी बात परिवार बढ़ता, बच्चे होते ही 1 से 2 इस दौर में। बहरहाल देखिए दिलीप कुमार, यूसुफ खान जो ट्रेजिक किंग थे, उनसे बड़ा एक्टर दुनिया में कोई हुआ नहीं, हिंदुस्तान में ना होगा। लेकिन सहरा बानो के इंटरव्यू में दिलीप कुमार के मरने के बाद शाहरुख खान से एक बात कही थी, मैंने खुद देखा था कि काश मेरी तो औलाद होती, रुकिए औलाद होती, जीने का बहाना होता। तो सर अब नॉन स्टॉप थोड़ी बोलिएगा, रुक जाइए। एक मिनट, एक और मुस्लिम स्कॉलर है, उनका मैं रुक करना चाहूंगी।